आज बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने वाले हैं जिनकी जिंदगी में जितनी चमक है उतनी ही गहराई में अंधेरे भी हैं। एक सुपरस्टार जो अपने फैंस के लिए एक डीवा हैं, लेकिन जिनकी निजी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा जी की, जिन्हें बॉलीवुड का इटर्नल एनिग्मा भी कहा जाता है। लेकिन आज हम उनके सिर्फ ग्लैमरस रोल्स की नहीं बल्कि उनके दर्द भरे सफर के भी किस्से सुनेंगे, जो उनकी इमेज के पीछे छुपी असली कहानी है। रेखा का सफर बचपन से ही काफी अलग रहा। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी और धीरे धीरे वो साउथ इंडियन सिनेमा से लेकर बॉलीवुड में अपने कदम जमाने लगी। 1959 में उनकी पहली हिंदी फिल्म सावन भादों रिलीज हुई, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन इस सफलता के साथ ही उनके सामने नए चैलेंजेस भी आए। उस समय इंडस्ट्री में उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन और उनके फिगर के लिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जहां आज उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है, वहीं एक वक्त था जब उन्हें बॉलीवुड का अगली डकलिंग कहा गया। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई रातों रात नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई सालों तक मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को बदला। उन्होंने योगा और अपने डाइट से अपने फिगर पर काफी काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे 2 साल लगे अपने आप को वैसा बनाने में जो इंडस्ट्री को चाहिए था। और उस वक्त के बाद उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और हिंदी भाषा पर भी काफी काम किया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी पहचान और भी बढ़ गई। 1976 में आई फिल्म 2 अनजाने में उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया और यह जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि वे बॉलीवुड के नए कपल बन गए। एक के बाद एक हिट फिल्में, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला ने अमिताभ और रेखा को बॉलीवुड का गोल्डन कपल बना दिया। लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, उनके रिश्ते के बारे में ऑफ स्क्रीन रूमर्स भी चलने लगे। बॉलीवुड की इस सुपरहिट जोड़ी को लोगों ने बस एक फ्रेम में देखना चाहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी। 1981 में आई फिल्म सिलसिला, जो उनके रियल लाइफ रूमर्स पर आधारित थी और जिसमें अमिताभ और जया बच्चन भी थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा का प्रोफेशनल रास्ता अलग हो गया और उन्होंने कभी फिर साथ काम नहीं किया। इसके बाद रेखा के कैरेक्टर को बॉलीवुड में एक होम ब्रेकर और अदर वुमन के रूप में देखा जाने लगा। जितने भी बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स थे, जैसे सुभाष घई और अनुपम खेर, उन्होंने उनके बारे में बुरी बातें कहने से भी कभी नहीं रुके। रेखा की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही मुश्किल थी जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ। उनके पिता जेमिनी गणेशन ने कभी उन्हें अपनाया नहीं और ये कमी उनकी पूरी जिंदगी में रही। बचपन में उनके पास एक स्टेबल फैमिली लाइफ नहीं थी और यही कमी उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी दिखाई दी। 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मुकेश ने अपनी जान ले ली और मीडिया ने रेखा को उनके मौत का जिम्मेदार ठहराया। उस वक्त के मीडिया ने उन्हें नेशनल वैम्प और मैन ईटर तक कह दिया। इस सब के बावजूद रेखा ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और पैरेलल सिनेमा में भी अपना कदम रखा। उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, जो उनकी सबसे ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है। रेखा का ये एटीट्यूड उनके लिए एक बड़े लेसन की तरह है। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आई हों, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बदला और हमेशा अपने काम में बेस्ट देने की कोशिश की। रेखा की लाइफ का ये भी एक पहलू है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। जितनी भी नेगेटिव इमेज मीडिया ने उनकी बनाई, उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और न ही कभी अपनी स्ट्रेंथ और ग्रेस को खोने दिया। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए झेला क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट और पावरफुल थीं। बॉलीवुड में इतना लंबा करियर और लोगों के साथ उतनी ही ग्रेस से रहना, ये उनकी स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी का ही नतीजा है। आज भी जब वो अवार्ड फंक्शंस में आती हैं, लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और उनकी ब्यूटी और ग्रेस का लोहा मानते हैं। रेखा का ये सफर हमें सिखाता है कि कैसे हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें हमेशा स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के साथ फेस करना चाहिए। उनका पूरा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक इंसान हर मुश्किल का सामना करके भी अपनी पहचान को बनाए रख सकता है। तो यही थी रेखा की अनकही कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद आज तक लोगों ने सिर्फ हेडलाइंस में पढ़ी हो, लेकिन उनका असली सफर सिर्फ उनकी ब्यूटी या उनके रोल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका स्ट्रगल, उनका डिटर्मिनेशन और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी जिंदगी उन्हें बॉलीवुड में एक आइकन बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।